अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। ग्राफ थ्योरी लेक्चर नंबर 6। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब ग्राफ, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ, प्लेनर ग्राफ, हैंड शेकिंग थ्योरम या फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले हम सब ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। A graph H is said to be a subgraph of a graph G if and only if V of H subset V of G and E of H subset E of G। क्या मतलब, हमारे पास एक ग्राफ H उस वक्त सब ग्राफ होगा ग्राफ G का जब उस सब ग्राफ H के जो हमारे पास वर्टिसेस का जो सेट होगा वो भी क्या होगा, उस ग्राफ G के वर्टिसेस का सबसेट होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास एजिस सेट जो होंगे किसके, सब ग्राफ के, वो भी सबसेट होने चाहिए किसके, हमारे पास जो हमारा मेन ग्राफ G है। अब सब ग्राफ किस तरह ऑब्टेन किया जाता है, तो इसके दो मेथड हैं हमारे पास। एक हमारे पास स्पैनिंग सब ग्राफ है और दूसरा इंड्यूस सब ग्राफ है। स्पैनिंग सब ग्राफ क्या होता है? स्पैनिंग सब ग्राफ इज obtained by deleting any one or more edges denoted by G minus E। स्पैनिंग सब ग्राफ कैसे हासिल किया जाता है? अगर हमारे पास जो ग्राफ गिवन है उस ग्राफ में से हम क्या करें, एक या एक से ज़्यादा एजेस को अगर हम डेल कर दें तो उनके डेल करने से जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या होगा, सब ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखे हुए हैं हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है बुलेट पॉइंट में जो G माइनस ई। इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि हमने कोई से एजेस अपनी मर्जी से डेल कर देने हैं। एक एज भी डेल कर सकते हैं आप, दो एज भी डेल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सब ग्राफ होगा। इसी तरह अगर वो हमें कह देता है G माइनस, ठीक है, करली ब्रैकेट में EI EJ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हमने अपनी मर्जी के मुताबिक एजेस को डेल नहीं करना। जो ग्राफ में हमें इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, ठीक है, उसी के मुताबिक हमने एजेस को क्या करना है, डेल करना है। तो फिर हमें जो ग्राफ मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, स्पैनिंग सब ग्राफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूस्ड सब ग्राफ है। इंड्यूस्ड सब ग्राफ क्या होता है? स्पैनिंग में हमने क्या किया था, एजेस को डेल किया था, और इंड्यूस सब ग्राफ में हम वर्टिसेस को डेल कर देंगे। एक या एक से ज़्यादा वर्टिसेस को डेल करने से जो ग्राफ हमें मिलेगा वो क्या होगा, इंड्यूस सब ग्राफ। इंड्यूस सब ग्राफ इज obtained by deleting one or more vertices denotes by G minus V। तो यहाँ पे भी फर्स्ट बुलेट पॉइंट में हमारे पास लिखा हुआ है G माइनस थ्री वी मीन्स वी शुड डिलीट एनी थ्री वर्टिसेस। G माइनस टू E माइनस थ्री वी मीन्स वी शुड delete any two edges firstly and then any three vertices। फर्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि आपने ग्राफ जो हमारे पास गिवन होगा उस ग्राफ में से हमने कोई से तीन वर्टिसेस को क्या कर देना है, डेल कर देना है। तो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो होगा इंड्यूस्ड सब ग्राफ। अच्छा, सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि हमारे पास सबसे पहले तो आपने कोई से दो एजेस को डेल करना है और उसके बाद आपने कोई से तीन वर्टिसेस को डेल करना है। तो वो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा वो हमारे पास होगा इंड्यूस्ड सब ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको देखें। ये हमारे पास जो है ये किसकी एग्जांपल है, स्पैनिंग सब ग्राफ की। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा है एक ग्राफ हमारे पास गिवन है, ठीक है। इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस वो हमारे पास 5 है, ठीक है। ये ग्राफ G है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से ये जो हमारे पास वर्टेक्स V1 और V2 के दरमियान में ये एक जो एज है इसको मैंने क्या कर दिया, डेल कर दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, इसका मतलब कि ये V1 और V2 के दरमियान में एज नहीं है, ये एज हमने ख़त्म कर दिया है, डेल कर दिया है। इसी तरह V1 और V3 के दरमियान में भी ये जो एज है, ये भी हमने क्या कर दिया, डेल कर दिया। तो इनके डेल करने के बाद हमें जो ग्राफ मिला है, वो क्या है, स्पैनिंग सब ग्राफ है, और इसको हमने एच से डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक और ग्राफ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे ये हमारे पास एक जी ग्राफ गिवन है, इसमें टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो कितने हैं, यानी कि ये हमारे पास V1 V2 V3 यानी कि टोटल हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास एज इनके साथ ये जो वर्टेक्स V3 है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है वर्टेक्स V3। अब हमने इसको डेल कर दिया, यानी कि इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये जो मैंने डेल किया हुआ है ऑलरेडी रेड कलर में, ठीक है। तो ये वर्टेक्स V3 है, इसके साथ जितने भी एजेस कनेक्ट थे वो भी क्या हो जाएंगे, डेल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने ये वर्टेक्स V1 इसको जब डेल किया तो इसके साथ इस ये एज भी डेल हो गया, ये वाला एज भी डेल हो गया, और ये जो दो सेल्फ लूप है हमारे पास इस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डेल हो जाएंगे। तो उसके बाद जो ग्राफ हमें मिलेगा वो ग्राफ क्या होगा, इंड्यूस्ड सब ग्राफ होगा, ठीक है। वो ग्राफ क्या होगा, इंड्यूस्ड सब ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये रेड लाइंस जो हमारे पास नज़र आ रही हैं, तो ये हमें इंडिकेट कर रही हैं कि ये चीज़ें हमने क्या कर दी हैं, ग्राफ में से डेल कर दी हैं। तो इसके बाद अब इस ग्राफ का ये जो पोर्शन हमारे पास रह गया है, इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सब ग्राफ है। तो एच क्या हो गया, सब ग्राफ है किसका, जी का। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ है। कंप्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ जी इज डिफाइंड एज अ सिंपल ग्राफ with the same vertex set as G and where two vertices U and V are adjacent only when they are not adjacent in G। सिंपल वर्डिंग में कंप्लीमेंट ग्राफ क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ में जो वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट नहीं है उनको हम क्या कर देंगे, एडजेसेंट कर देंगे, तो वो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ तो फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमारे पास आपको रेड कलर में ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ठीक है। इसमें टोटल हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो वर्टेक्स V2 है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो वर्टेक्स V2 और V3 ये आपस में क्या है, एडजेसेंट नहीं है। तो हमने क्या किया कि इनके दरमियान एज लगा दिया, इनके इनको आपस में एडजेसेंट कर दिया, और जो एडजेसेंट थे यानी कि V1 और V2 के दरमियान में भी एज था, इसी तरह V2 V4 के दरमियान में भी एज था, V4 और V1 के दरमियान में भी जो एज था वो हमने ख़त्म कर दिए। तो उसके बाद ये जो ग्राफ हमें मिला है इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट ऑफ ग्राफ, ठीक है। यानी कि ये जो ग्राफ ये जी ग्राफ है, और ये जो ग्राफ हमें मिला है ये क्या है, इसका कंप्लीमेंट है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्लेनर ग्राफ। अ प्लेनर graph which can be drawn in the plane so that its edges do not cross is called planar graph। planar graph क्या होता है, अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ में जो हमारे पास ग्राफ के वर्टिसेस होंगे अगर वो आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस ग्राफ को इस तरह ड्रा करें कि उनके
एजेस आपस में क्रॉस ना करें। तो उसके बाद जो ग्राफ हमें मिलेगा वो क्या होगा? प्लेनर ग्राफ होगा। तो इसकी हम एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये मैंने यहाँ पे ग्राफ का एक और ग्राफ की एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये ग्राफ में हमारे पास क्या है? कम्प्लीमेंट ग्राफ है। अच्छा, प्लेनर ग्राफ हमारे पास क्या है? ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर आप गौर करें तो ये जो एजेस है ना हमारे पास, ये वाला एज, ठीक है, और ये एज, ठीक है, यानी कि V3 और V2 के दरमियान में ये जो एज है ये, और V1 और V4 के दरमियान में ये एज आपस में क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। तो अब इसका जब हमने प्लेनर ग्राफ बनाया है तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने प्लेनर ग्राफ बनाया हुआ है। तो मैंने क्या किया कि ये जो एज था हमारे पास, ये वाला एज, ठीक है, इसको मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया है V1 और V4 के दरमियान में। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस पूरे ग्राफ में, ठीक है, यानी कि ये जो मेरे पास ये प्लेनर ग्राफ ऑब्टेन हुआ है, इसमें कोई भी एज आपस में क्रॉस नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेनर ग्राफ। अच्छा, इसी तरह एक और ग्राफ मैंने ड्रा किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इसमें टोटल हमारे पास, ठीक है, जो नंबर ऑफ वर्टिसेस वो 5 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये भी आपस में क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह पे भी क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब इसका हमने प्लेनर ड्रा किया तो ये प्लेनर कुछ इस फॉर्म में आ गया, ठीक हो गया। तो ये इसका प्लेनर ग्राफ है, यानी कि आपने क्या करना है? जस्ट सिंपल जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो आप ड्रा कर लें, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस थे? 5 थे, यानी कि इसको मैं V1 कह देता हूँ। ये मेरे पास V2 है, ये V3 है, ये V4 और ये मेरे पास V5, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है V1 का V4 और V5 के साथ एज है, यानी कि V1 का V4 और अच्छा V5 के साथ एज है। इस तरह हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें V2 का किसके साथ है? V3 और V5 के साथ, ठीक है। V2 का V3 के साथ, ठीक है, और V5 के साथ। तो आप इसको इस तरह ड्रा कर देना है। नेक्स्ट आपने ना सीक्वेंस के साथ चलना है, सबसे पहले V1, उसके बाद V2, फिर V3, V4। तो V3 का किसके साथ था? V3 का हमारे पास एज बन रहा था V2 के साथ, यानी कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है V2 के साथ, और V4 के साथ। V3 का हमारे पास V2 के साथ हमने ड्रा कर लिया है, और V3 का V4 के साथ हमने ड्रा कर दिया। अच्छा, ग्राफ थ्योरी में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि ये इसका हम क्या होते हैं, यानी कि शेप फ्री होते हैं, यानी कि हमारे पास जो ग्राफ की शेप मिलेगी वो कुछ भी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद हम V3 की बात कर लेते हैं। तो V3 में हमारे पास जो एज था वो हमने ड्रा कर लिया है V3 का। उसके बाद V4 पे देखते हैं, V4 का V1 के साथ भी है, और V4 का यहाँ से देखें ना, V4 का V1 के साथ है और V3 के साथ है। V4 का V1 के साथ हो गया है और V4 का V3 के साथ भी हो गया है। V5 की बात कर लेते हैं, V5 का V1 के साथ है, V5 का V1 के साथ है और V2 के साथ है। V5 का हमारे पास V1 के साथ हो गया है और V2 के साथ नहीं कनेक्ट हुआ, तो यहाँ से हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये जो ग्राफ हमें मिला है इसको हम क्या कहते हैं? प्लेनर ग्राफ। तो बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आप देख लें, वो हमारे पास है हैंड शेकिंग थ्योरम, या इसको हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी भी कहते हैं। हैंड शेक थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ G इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन G। सिंपल वर्डिंग में वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है
उस ग्राफ में जो हमारे पास वर्टिसेस गिवन है उनकी जो डिग्री होगी, अगर उनकी डिग्री का जो हम सम लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, तमाम जो वर्टिसेस हैं, ठीक है, उनके साथ जितने भी एजेस कनेक्ट हैं उन एजेस का 2 टाइम आएगा। यानी कि अगर हमारे पास, अच्छा ये मैं ना पहले एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसका प्रूफ करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें कि मैंने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये जो ग्राफ गिवन है इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास 3 है। ठीक हो गया। और हर वर्टेक्स की आप लोगों ने क्या कर लेनी है, डिग्री काउंट करके ना साइड पे लिख देनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मेरे पास ये जो वर्टेक्स वी वन वर्टेक्स है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, यानी कि इसके साथ दो एजेस कनेक्ट हैं। ठीक है, ये तो इस वजह से इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब सेकंड हमारे पास जो वर्टेक्स V2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसके साथ भी दो एजेस कनेक्ट हैं। और जो V3 है, इसके साथ एक ये एज कनेक्ट है, एक ये एज, दो हो गए। और एक सेल्फ लूप है, और आपको मालूम है जो सेल्फ लूप होती है उसको हम 2 टाइम काउंट करते हैं। तो 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने होगी, 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। अब जब हम डिग्री लिखते हैं तो डिग्री की जो सीक्वेंस होती है वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी डिग्री की सीक्वेंस लिख दिया, यानी कि सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास 4 आएगी, 4 के बाद हमारे पास 2 और 2, तो ये मैंने इसकी डिग्री लिख दी है। ठीक है, डिग्री सीक्वेंस हमारे पास 4 2 2। अब आपने क्या करना है, इसकी डिग्री का जो डिग्री सीक्वेंस आई है, ठीक है, उसको आपने क्या कर देना है, सम कर लेना है। ठीक है, तो सम हमारे पास कितना आ गया, 8। अब हैंडशेक लेमा कहता है कि हमारे पास जो ग्राफ गिवन होगा, उस ग्राफ में टोटल जो नंबर ऑफ एजेस गिवन होंगे, ठीक है, उन एजेस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वो हमारे पास जो ग्राफ में जितनी डिग्री थी, हमारे पास डिग्री का सम था, वो उसके बराबर आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर आप गौर करें तो इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, एक ये एज है, एक ये, दो, ये तीन, और ये वाला जो एज है ये 4, यानी टोटल एजेस हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, और 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक हो गया, तो ये 8 आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि डिग्री भी हमारे पास, डिग्री सीक्वेंस का जो सम आया है वो भी 8 आया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एजेस को अगर हम काउंट कर लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 8 आ गया है। ठीक है, तो वो आंसर आ जाएगा। तो यही हमारे पास हैंडशेक थ्योरम भी कहता है। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और ग्राफ भी लिया हुआ है, तो आप इसको देख लें। ठीक है, आप इस ग्राफ पे थोड़ा सा गौर करें तो इसमें टोटल हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास कितने हैं, 6। और इनकी डिग्री भी मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, 3 है, ठीक है, और इस वर्टेक्स की 7 3 2 4। ठीक है, तो आप ये डिग्री लिखने से अच्छा आपने क्या करना है, इसके जो टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं वो आप काउंट कर लें। ठीक है, यानी कि एक ये एज है, ठीक है, हमारे पास एक, ठीक है, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10 और ये 11। ये बल्कि मैंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया हुआ है E11। ठीक है, ये टोटल मैंने एजेस मेंशन भी किया। टोटल एजेस हमारे पास कितने हैं, 11, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 11, और उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या कितना आ जाएगा, 22। तो अब हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं और उसके बाद इसके प्रूफ को भी देख लेते हैं। हैंडशेक थ्योरम, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस, सम ऑफ द डिग्री ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ G is equal to twice the number of edges in
जी, ठीक है? तो यही चीज़ अभी हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल के साथ प्रूफ़ भी कर ली है। इसका प्रूफ़ आप लोग देख लें, बिल्कुल आसान और ईज़ी वे में है प्रूफ़। कंसीडर अ ग्राफ G विद एज E and vertices V1, V2 up to so on Vn. Since each edge contribute 2 degree in a graph, the sum of the degrees of all vertices will be, ठीक है। तो ये हमारे पास समेशन यानी डिग्री का हमने समेशन ले लिया, वो किसके इक्वल आ जाएगा 2e। और यहाँ पे वो कहता है कि 2 और e हमारे पास यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ एजेस को, ठीक है। तो ये हमारे पास हैंडशेक थ्योरम था, ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।